और इधर एंटी मोदी मोर्चा ने नया पर्चा छपवाया। इस पर्चे में सबसे ज्यादा चर्चा चीन की हो रही है। विंटर सेशन के 10 दिन हो गए हैं। संसद के अंदर, संसद के बाहर नरेंद्र मोदी के विरोधियों को जब भी मौका मिलता है डायरेक्ट चीन की बात करने लगते हैं। आज राहुल गांधी राजस्थान में थे, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। सुबह से ही सोच रहे थे कि चीन का नंबर कब आएगा, सियासी स्क्रिप्ट में चाइनीज एंगल कैसे फिट हुआ और आर्मी के बार बार कहने के बाद भी नेता अपनी मनगढ़ंत कहानियां क्यों सुनाते हैं, इसके पीछे की असली वजह हम आपको बताते हैं। एंटी मोदी मोर्चा चाइनीज पर्चा घुमा रहा है। एंटी मोदी मोर्चा चीन चीन चिल्ला रहा है। एंटी मोदी मोर्चा चीन के नाम से डरा रहा है। एंटी मोदी मोर्चा मोदी पर सवाल उठा रहा है। प्रधानमंत्री चीन से डरे मत, चीन की आंख में आंख डालकर बात करें, चीनी चश्मा उतारें और चीन को लाल आंख दिखाएं। जब तक केंद्र सरकार इस पे व्यापक चर्चा नहीं होने देगी, हम रोज अखबारों के माध्यम से, पहले तो हमें ये खबर मिली थी कि ऐसे झड़प हुई है, अखबार में जब पुष्टि की है तब जाकर केंद्र सरकार ने उस पर स्टेटमेंट दिया है। मुझे क्यों नहीं बोलने दिया गया? ये तो देश से जुड़ा हुआ मामला है और देश की रक्षा की एक मिनट, देश के रक्षा के लिए और सारे सदन के सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मैं खड़ा हुआ। फेहरिस्त बड़ी लंबी है, लेकिन सबसे तीखा बयान जयपुर से आया। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। 45 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 30 मिनट तक जब चीन पर सवाल नहीं हुआ, तब राहुल गांधी से रहा नहीं गया। राहुल गांधी ने जो बोला वो देश की बड़ी हेडलाइन तो बन ही गया, साथ ही कांग्रेस के लिए मुसीबत भी बन गया। पहले इस बयान को सुनिए, फिर इस बयान का पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हुआ वो भी बताएंगे। I said to him that I bet you that the press will not ask me a question on China. ऐसे मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे। मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। मोदी सरकार की चीन नीति, रणनीति पर सवाल। यहाँ तक तो राहुल ठीक थे, लेकिन जैसे ही राहुल ने अपने बयान में ये कहा कि अरुणाचल में जवानों को चीनी पीट रहे हैं, 10 सेकंड के इस बात को बीजेपी ने पकड़ लिया। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की एक क्लिप दौड़ गई। बीजेपी ने राहुल की इस टिप्पणी को देश की बहादुर सेना का अपमान बताया। इस अपनी यात्रा में जब वो भारत की सेना पे टिप्पणी करते हैं और गलत टिप्पणी करते हैं, भारत की सरहद से जुड़ी हुई बातें करते हैं, ये भारत की सुरक्षा को लेकर जब बात करते हैं, तो उसमें कई बातें वो आपत्तिजनक कर देते हैं, जिससे न केवल सैनिकों का हौसला खराब होता है, बल्कि पूरे देश के अंदर भ्रम फैलाते हैं, गलत अफवाह फैलाने की बात करते हैं। अब राहुल गांधी के नाना जी जो सो रहे थे और सोते सोते उन्होंने भारत का 37,000 स्क्वायर किलोमीटर गंवा दिया चाइना को, तो उसके बाद राहुल गांधी जी को लगा कि उनकी जो मित्रता है, प्रेम भावना है, वो चाइना के साथ बहुत नजदीक होनी चाहिए। और अब इतनी नजदीकी उन्होंने कर ली है कि चाइना क्या करने वाला है वो राहुल गांधी को पता होता है। जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि चाइना हमले की तैयारी कर रहा है। संसद में रोज कांग्रेस मोदी सरकार की चीन नीति पर सवाल खड़े कर रही है। मुझे आपने पहले कहा आपको खड़ा होने की इजाजत है, लेकिन ऐसा हुआ आपने आपको टोक दिया। मोदी सरकार के तमांग पर बयान से संतुष्ट नहीं है राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस कह रही है बात सीरियस है, सरकार सच छुपा रही है। क्यों उठा रही है ये मसला
हाउस में, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जाता है 1 इंच भी कोई हमारी जमीन का नहीं ले सकता है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आपको लगता है अप्रोच में कुछ चेंज करने की जरूरत है? मुझे जो दिख रहा है, जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है, मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है, इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन युद्ध का है। प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, प्रिपरेशन युद्ध का है। राहुल कह रहे हैं अरुणाचल में जवान पिट रहे हैं, युद्ध के हालात हैं। मोदी सरकार सो रही है, विदेश नीति लचर हो गई है, सरकार इवेंट कर रही है। लेकिन सच क्या है? जो राहुल कह रहे हैं वो सही है या जो सरकार का स्टेटमेंट आया है वो सही है? कौन सही है? इसका जवाब पूर्वी कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने मीडिया के सामने आकर खुद दिया। You all are aware that all across the northern borders there are differing perception of the lines of actual control, and there are 8 recognized disputed areas where the lines of the differing perceptions are acknowledged by both sides. So in one of those areas where there is a differing perception of the LAC, the PLA patrol had transgressed and which was contested very firmly and resolutely by our forces on ground, which led to some amount of physical violence. But I am happy to say that it was contained at the local level, and resorting to the existing bilateral mechanisms and protocols which are in place, though some minor injuries were there to people, soldiers of both sides. आर्मी कह रही है तवांग में मामूली झड़प हुई, लोकल मसला था, प्रोटोकॉल के तहत निपट गया, अब सब नॉर्मल है। लेकिन राहुल कह रहे हैं सब गड़बड़ है, युद्ध का पैटर्न है। अगर आप उनका वेपन्स का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है और इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाई। हो क्यों रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है, हिंदुस्तान की सरकार स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती, इवेंट बेस्ड काम करती है। वो सोचते हैं कि भैया यहाँ पे एक इवेंट करो, यहाँ पे एक और इवेंट करो, मगर जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, जियो स्ट्रेटेजी की बात होती है, वहां पे इवेंट काम नहीं करता है, वहां पे शक्ति काम करती है। तो मैंने 3-4 बार बोला है कि सावधान रहना चाहिए, जो हो रहा है उसको समझना चाहिए। उनकी बयानबाजी आती रहती है, मैं देखता हूं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, मगर शायद उनको थोड़ी अपनी समझ गहरी करनी चाहिए। मोदी सरकार के खिलाफ पर्चा फाड़ने वाले पिछले 4 दिनों से जबरदस्त एक्टिव हैं। मोदी को चीन प्रेमी बता रहे हैं, चीन से डरा हुआ बता रहे हैं, लेकिन सच जो है वो आर्मी ने बताया। आर्मी ने ये भी कहा कि मामला संजीदा है, लिहाजा रूमर्स न फैलाएं। I would also like to request you not to listen to any rumors. There have been no major injuries. It's only minor injuries to soldiers from both sides. But the local commanders were able to resolve the issue by carrying out negotiations and resorting to the existing protocols. And that was followed by a flag meeting at the delegation level at Bumla,
wherein the issue has been resolved further. Presently, I would like to assure everybody that the border areas along the northern frontier is stable and we are firmly in control. अब सवाल है कि रूमर्स कौन फैला रहा है। 12 दिसंबर को यह खबर सामने आई थी कि 9 दिसंबर को तवांग में चीनी सैनिकों से झड़प हुई। मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा था। संसद चल रही थी, इसलिए संसद को जानकारी देना जरूरी था। तवांग में क्या हुआ, रक्षा मंत्री खुद जवाब देने आए। तवांग में जो हुआ सारी कहानी सुनाई, लेकिन विपक्ष को उनकी बात रास नहीं आई। कांग्रेस हो या यूपी कांग्रेस हो, सबकी टाइमलाइन पर चीन चीन चल रहा है। मोदी विरोधियों की पूरी पलटन चीन का नाम लेकर मोदी को कोस रही है। सड़क और संसद में विपक्ष मोदी सरकार से चीन पर सवाल कर रहा है। राहुल गांधी तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि चीन हमारे सैनिकों को पीट रहे हैं। गलवान में क्या किया हमारे साथ, अब भुला गए? हम तो नहीं कोई भूल पाए है ना। उन 20 परिवारों को सोच के देखिए, 20 से ज्यादा परिवारों को, उन पर क्या बीत रही होगी। उनके घर के चिराग बुझ गए। किसी के भी घर का चिराग बुझता है ना, सत्ता को उसकी चिंता होनी चाहिए। ये सरकार तो कह रही है कि हमने चीन ने जो कोशिश की थी एलएसी का एक तरफा उसको बदलने की, उसका हमने जवाब दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया। क्या ये सच नहीं है कि चीन ने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हैं? क्या ये सच नहीं है? ये सरकार बताए ना। सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर, टेम्पररी स्ट्रक्चर्स क्यों बने? नंबर 1। नंबर 2, हमेशा फर्क करना सीखना चाहिए जवानों के शौर्य और डिप्लोमेसी की इनएडिक्वेसी के बीच में। जिस दिन ये फर्क करना हम सीख जाएंगे ना, उस दिन जवानों की आर्मी अपने डिप्लोमेसी के फेलियर को नहीं जी पाएंगे। अभी जो अखबारों में खबर आ रही है, और अगर आप वो जो मैप्स आते हैं वो देखेंगे, तो चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रोज हर दिन बना रही है। तो केंद्र सरकार से अगर हमने ये सवाल पूछ लिए, हम सब ने मिलकर एकजुट होकर चाइना को कंडेम भी कर लिया, तो सरकार उसे क्यों कतरा रही है? चाइना को भी हम भी एक्सपोज करना चाहते हैं। चाइना के बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम एक्सपोज करना चाहते हैं। जो ट्रेड बढ़ता जा रहा है उसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं। चाइनीज ऐप्स को बैन कर देते हैं, पर चाइनीज ऐप्स दूसरी रंग रूप लेकर फाइनेंशियल फ्रॉड्स हमारे देश में कर रहे हैं, फाइनेंशियल डेट ट्रैप्स बना रहे हैं। तो ये सारी चर्चा नहीं होगी। पता नहीं चाइना के बचाव में केंद्र सरकार क्यों खड़ी हुई है। ये बात सच है कि देश की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं हो सकता। विपक्ष का सरकार से सवाल पूछना भी सही है, लेकिन जब सरकार और देश की सेना ये कह रही है कि 1 इंच जमीन से समझौता नहीं करेंगे, बॉर्डर पर कोई समस्या अब नहीं है, फिर इस मुद्दे पर बयानबाजियां क्यों और सियासत क्यों? माननीय गृह मंत्री जी ने चाइना से रिश्वत, एक तरफ से रिश्वत लेके कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी फाउंडेशन को, एक तरफ से रिश्वत है वो, आप कुछ भी बोलो, डोनेशन वगैरह, इट इज़ ए टाइप ऑफ करप्शन। वो पैसा लेके क्या क्या किया है ये सवाल उठाया है। और कितना लैंड कांग्रेस के कालखंड में, नेहरू जी के कालखंड में स्पेशली, और बाद में कैसे हमारा परमानेंट मेंबरशिप इन्होंने सैक्रिफाइस करके चाइना को दिया, ये सब इट इज़ इन फ्रंट ऑफ द पीपल एंड पीपल नो व्हाट इज़ हैपनिंग। एंड राहुल गांधी शुड नॉट बी टेकन सीरियसली बिकॉज ये तो कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ लिख के देते हैं, वो पढ़ते हैं। आई डोंट वांट टू रिएक्ट ऑन इट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।